हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 4 अक्टूबर के लिए। ठीक है, विज्ञान की आपकी ये वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना पार्ट है जो जैव प्रक्रम, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा जीवन है उसके अंदर जो जो प्रक्रियाएँ होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो, जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं हैं। ठीक है, ये क्रियाएं होती रहती हैं। आप सांस लेते हो, एक्सटेरियर आपका वेस्ट निकलता है, या फिर आप ग्रोथ कर रहे हो, बढ़ रहे हो, वृद्धि हो रही है। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं, आपका पोषण मतलब आप खा रहे हो, पाचन की प्रक्रिया हो रही है, तो ये सारे क्या है, जैव प्रक्रम है। आपको जीवन के जीने की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो होती रहती हैं। तो वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोषण से। ठीक है, पोषण क्या होता है? देखो, पोषण भोजन ग्रहण करने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो क्या है पोषण? मतलब आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो? ताकि आपको ऊर्जा मिले। ऊर्जा मिले ताकि आप जो भी आपके जीवन में प्रक्रियाएं हैं उनको करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो पोषण वही है, जब आप खाना खाते हो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए और जीवन के अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, तो जो पोषक तत्व हैं वो क्या हैं? वो पदार्थ हैं जो हमें पोषण देते हैं, वो क्या हैं? पोषक तत्व हैं। विकास हो गया, वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण, मतलब प्रोटीन का बनना है जो, या फिर कोई भी पदार्थ को संश्लेषण करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पोषक विधि क्या है? देखो, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। मतलब ऊर्जा आपको सबको चाहिए, जो पदार्थ आप खा रहे हो, ऊर्जा सबको, वो ये प्रक्रिया समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। अलग अलग जो ऊर्जा मिल रही है उसके अलग अलग तरीके हैं। तो पोषण के दो विधियां होती हैं। कौन सी? स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषण क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है? तो देखो, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया, इनके रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। सिंपल जो आपका सब्सटेंस होता है ना, उसमें होते हैं ये आपके, जैसे CO2 H2, इनका यूज़ करके, सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं खुद ही। ठीक है, जैसे हरे पौधे हो गए, शिवाल, कुछ जीवाणु होते हैं, ये सब क्या है? स्वपोषी पोषण है। ठीक है, मतलब बिल्कुल आसान सा, मतलब सरल जो आपका पदार्थ है उसको, वो क्या होता है? सरल होता है। लेकिन विषमपोषी में क्या होता है? जंतु जटिल पदार्थों को पहले क्या करते हैं? सरल पदार्थ में खंडित करते हैं, मतलब सरल में तोड़ते हैं उसको, ताकि ये जीव के समाक्षण, रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ठीक है ना, जैसे सभी जंतु, मानव, कवक। अब हम क्या करते हैं? हम हो गए मानव हैं, हम किसके अंदर आते हैं? विषमपोषी के अंदर आते हैं। क्योंकि हम किस पर निर्भर करते हैं? पौधे के ऊपर निर्भर करते हैं, या फिर जो बाकी जानवर हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं। उनसे जो हमें मिलता है वो हम खाते हैं। तो डायरेक्ट हम खुद तो नहीं बना रहे ना, लेकिन पौधे खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो वो तो क्या हो गए? स्वपोषी में हो गए, स्वयं बना लेते हैं। लेकिन हम क्या हो गए? विषमपोषी हो गए, क्योंकि हम दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, वह मंड, स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या करता है, जो पौधा है ना, वो खाना बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है, जिससे वो क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते रहते हैं। लेकिन एक ही बार में सारी ऊर्जा तो नहीं लेते, अब उनको अलग अलग प्रक्रियाएं करनी होती है। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को वो तुरंत प्रयोग नहीं करते। ठीक है, वो उसको क्या कर लेते हैं? स्टार्च के रूप में आगे के लिए रख लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं, मंड स्टार्च के रूप में उसको स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब हमने बात की थी कि जो स्वपोषी होते हैं पौधे कैसे बनाते हैं फिर अपना खाना? प्रकाश संश्लेषण के उससे बनाते हैं। तो ये क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? ये आप 6th क्लास से पढ़ रहे आ रहे हो कि वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वायु से तथा जल, H2O मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा से ले लेते हैं, और जो जल है वो मिट्टी से ले लेते हैं। दोनों मिलकर फिर जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। ठीक है, तो उत्पादित जो ग्लूकोज है वो विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के समापन में प्रयुक्त होता है। जो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, कोशिकाएं जो काम कर रही हैं, उनको ऊर्जा तो चाहिए ही, तो वो क्या कर लेते हैं? इस ग्लूकोज को प्रयोग करते हैं अपनी विभिन्न प्रक्रियाएं करने के लिए।
इस जीव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है, ठीक है ना। क्या होता है कि जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो कि क्या कर लेते हैं, हम ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पूरी जो पूरा ये प्रक्रिया होता है, इसको अगर हम समीकरण के रूप में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, 6CO2 CO2 H2O के साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है। उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन, जो हम ग्रहण कर लेते हैं, और क्या होता है, जल होता है, ठीक है। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन से पदार्थ हमने उपयोग किए हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ है सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सबसे पहले ये हमारे कैसे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा क्या होता है, जो पत्ते होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों में से क्या होता है, स्टोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर घुसता है, ठीक है। फिर करता क्या है, ये क्या करता है, ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में काम आता है, ठीक है। ग्लूकोज बनाता है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का स्रोत ये है, कार्बन ऑक्सीजन हमें इससे मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर आता है जल। जल क्या है, ये सबसे पहले जो जड़ें होती हैं हमारी वो सोखती हैं, जड़ उनको मिलता है क्योंकि मिट्टी में हम पानी डालते हैं, मिट्टी में से जो पानी है वो जड़ सोख लेती हैं, ठीक है। तो पौधे को जड़ों से मिलता है पानी। तो फिर वो क्या करेगा, ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन के स्रोत है ना, वो कहाँ से मिलेंगे, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में, तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में कौन मदद करता है, हाइड्रोजन H2O, ऑक्सीजन के निर्माण में, और हाइड्रोजन के स्रोत का जो ग्लूकोज में होता है ना C6H12O6, ठीक है, H भी चाहिए O भी चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, जल से मिलता है। तीसरा इसका पदार्थ क्या है, सूर्य का प्रकाश, जो बहुत जरूरी है। तो देखो जो क्लोरोफिल है ना, पत्तों में जो क्लोरोफिल होती है वो इसको अवशोषित कर लेती है, सूर्य को प्रकाश को सोख लेती है, अपने अंदर जकड़ लेती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में यह काम आती है, ठीक है। तो ये क्या है, जो पदार्थ हैं जो हम प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। जो ये प्रकाश संश्लेषण है ये होता कहाँ पर है, तो देखो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, ठीक है ना। क्योंकि क्लोरोफिल ही तो है जो सूर्य के प्रकाश को जकड़ता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो इनका जो फूड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज होता है वो बनता है, ठीक है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पर इसका स्थान होता है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। फिर है क्लोरोफिल। देखो जो क्लोरोफिल है हरा वर्णक होता है, हरे रंग का होता है, सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश को जकड़ने, अवशोषित करने, उसको सोखने का भी प्रयोग उसके काम आता है ये, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के देखो चरण कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण 3 चरण में काम करता है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या करता है, जो प्रकाश की ऊर्जा है जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, उसको क्या कर लेता है, उसको सोखता है क्लोरोफिल। दूसरा, फिर जो प्रकाश ऊर्जा हमें मिली है उसको रासायनिक ऊर्जा में पहले बदलते हैं, और उसके बाद जो जल के अणु है H2 है उसको H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, अपघटन करते हैं। तीसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है। क्लियर। तो इन चरणों में ये प्रकाश संश्लेषण काम करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो चरण है ये तत्काल एक के बाद एक दूसरे होते रहे, कि लगातार साथ के साथ सारा काम हो रहा है, बाद में आगे पीछे किसी भी टाइम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझो जो मृद पौधे होते हैं, जो डेजर्ट रेगिस्तानों में आपने देखे होंगे पौधे, कैक्टस वगैरह होते हैं, वो रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, लेकिन दिन में रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो कुछ काम रात को कर लेते हैं, कुछ काम दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि बाद एक लगातार साथ के साथ सारा काम ही करें। अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, 4th, 2nd, 3rd, 4th, 5th। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सवपोषी एवं विषमपोषी में विभेद कीजिए। इनमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है, सवपोषी और विषमपोषी में। तो देखो सवपोषी क्या होते हैं, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2, H2O तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाना, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, बस इन्हीं की मदद से अपना खाना बना लेते हैं स्वयं, इसलिए क्या है, सवपोषी पोषण है। उदाहरण के तौर पर हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु, ये हो गए सवपोषी।
दूसरा है विषमपोषी। विषमपोषी में क्या आएगा, जो जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, जटिल को सरल में तोड़ते हैं। फिर ये जीव क्यों करते हैं ये, ताकि संरक्षण हो सके तथा वृद्धि में इनका प्रयोग हो सके। जैसे जंतु, मानव, कवक, ये सब क्या है, विषमपोषी। ठीक है, तो ये मेन अंतर है स्वपोषी और विषमपोषी में। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, पहला ये और दूसरा ये। क्लियर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है कि उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं, और ये बताना है आपको कि इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट है यहाँ पे। तो कौन सी प्रक्रिया जिससे स्वपोषी भोजन बनाते हैं, पहले तो ये बताओ कौन सी प्रक्रिया है जिससे भोजन बनाते हैं। हमें पता है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण। फिर इसने बोला है उसकी व्याख्या करो, उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि वो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण जहाँ पे इन दोनों की उपस्थिति में क्लोरोफिल भी होना चाहिए और सूर्य के प्रकाश भी होना चाहिए, ये दोनों हो, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से ले ले और जल ले ले मिट्टी में से, उसकी जड़ों में से, और क्या बना दे, उसको किस में बदल दे, कार्बोहाइड्रेट में बदल दे। तो ये होता है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से खाना बनाते हैं। उसको आपका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो आप लिखोगे 6CO2 + 12H2O किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन उत्पाद होता है जो हम ग्रहण कर लेते हैं, और साथ में जल। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। बहुत ही ईजी है। जो प्रकाश संश्लेषण है ये तो शायद आप 5th या 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये तो आपको रट चुका होगा कि होता क्या, लेकिन ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीवन में जो आपकी पृथ्वी उस पर है क्या, पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है ना, इन 2 चीज़ों के अलावा कोई है ही नहीं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। या नंबर भी डाल सकते हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये 3 पदार्थ हैं जो उपयुक्त होते हैं। ठीक है, इन पदार्थ का ये कैसे सहायक, क्या काम करते हैं, ये भी आपको बताना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, विजिबल है सबको शायद, 1 मिनट। चलो, अब ये करते क्या है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये सबसे पहले प्रवेश कैसे करता है, स्टोमेटा में से प्रवेश करता है। ठीक है, क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में काम करता है। जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसका स्रोत कौन है, कहाँ से मिलता है, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। ठीक है, दूसरा आता है जल। जल क्या करता है, ये जो जड़ें होती है ना, वहाँ से इसको जो जड़ें हैं वो सोख लेती हैं जल को। तो ये क्या काम करता है, जो ग्लूकोज में हाइड्रोजन का स्रोत है वो क्या है, जल है, और ऑक्सीजन गैस का निर्माण भी क्या होता है, जल की वजह से ही होता है। ठीक है, तीसरा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या करता है, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। करता क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में, ठीक है ना, काम करता है। ये आपके 3 पॉइंट। आप इनको चाहो तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। पहले पॉइंट लिखा आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसके दोनों पॉइंट इसके नीचे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसे डाल के। फिर दूसरा लिखा आपने जल, उसके 2 पॉइंट डाल के यहाँ लिखा। फिर तीसरा लिखा आपने सूर्य का प्रकाश, उसके 2 पॉइंट इसके नीचे लिख दिए। ऐसे बिना बॉक्स बनाए भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। प्रश्न नंबर 3 पूरा हो गया। बिल्कुल आसान है, बड़े बेशक लग रहे हो लेकिन आप ये बहुत बार पढ़ चुके हो, तो ये रटी रटाई चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, कहाँ होता है, तो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें होता है, एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है, एक स्पेशल विशिष्ट कोशिकांग होता है जो होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है जो कि सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है, जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, छोटा सा ही था ये तो। प्रश्न नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। आपको जो चरण है प्रकाश संश्लेषण के वो लिखने हैं। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं। कौन से ये है, पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। अगर आप ये ऐसे नहीं लिखना चाहते तो फर्स्ट लिखो, उसके नीचे सेकंड लिखो, उसके नीचे थर्ड लिखो, ऐसे लिख लेना बॉक्स बनाने की बजाय।
ठीक है, मर्जी आपकी, ऐसे भी ठीक है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइन वाइज। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है जो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल है वो क्या करती है, जो सूर्य की प्रकाश है उसको क्या करती है, सोख लेती है, जकड़ लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है। पहला तो यही पॉइंट है। दूसरा चरण क्या है, जो प्रकाश है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा तो ले ली, ठीक है, अब जो प्रकाश ऊर्जा उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे, उसको बदलेंगे रासायनिक ऊर्जा में, और फिर जो जल के अणु हैं उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, अपघटन होगा उसका। यह है दूसरा चरण। तीसरा चरण जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है उसमें अपचयन करेगा, रिडक्शन होगा इसका। क्लियर? तो ये 3 चरण है प्रकाश संश्लेषण के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।